अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पास पेपर क्वेश्चंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एम इंग्लिश पार्ट 2। तो एम इंग्लिश पार्ट 2 क्या 2015 से लेके 2022 के पास पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वन बाय वन करके हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पेपर होता है, ये आपको पता है कि ये 7 क्वेश्चन पे कंसिस्ट करता है। उसमें से आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन तो आपकी इस तरह से थ्योरी के होते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो क्रिटिकली एग्जामिन का होता है। मतलब आपने लाइंस का, गिवन लाइंस का क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करना है वो मेरा जो है ना चैनल पे ही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के नाम से जो है ना वीडियो है, उसको वॉच कर लीजिएगा। वो आपका ऑप्शनल होता है, चाहे आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और बाकी जो 6 क्वेश्चन है ना, इनमें से अगर आप 4 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लें, मतलब एटलीस्ट आप 4 राइटर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके पास तकरीबन 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बन जाता है। मतलब अगर आपने ये 4 राइटर प्रिपेयर किए हों, अरिस्टोटल की जो पोइटिक्स है उसको कर लें, फिलिप सिडनी की एन अपॉलजी फॉर पोइजी कर लें, रेमंड विलियम की ट्रेजेडी एंड जो है ना मॉडर्न ट्रेजेडी है उसको कर लें, और जो टी एस इलियट है उसका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट कर लें। ये 4 राइटर्स अच्छे से कर लें तो आपके पास पेपर में जो है ना तकरीबन 5 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से 4 आप आसानी से जो है ना अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। 2015 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिटिकली एनालाइज अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। तो आइडियल ट्रेजिक हीरो वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इसमें आपका वो क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ फॉर वुड यू एग्री डैट इन मॉरल डॉक्ट्राइन आल्सो पोएट सरपैसेस द हिस्टोरियन एज वेल एज द फिलोसोफर, डिस्कस इन द लाइट ऑफ सिडनी एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। तो इस क्वेश्चन में आपका मटेरियल वो वाला यूज़ होगा जो मैंने आपको करवाया था, स्पिरिट ऑफ पोइट्री ओवर फिलोसफी एंड हिस्ट्री। और इसके अलावा नेचर एंड फंक्शन में से भी आप मटेरियल इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पोइट्री है ना वो एक मॉरल डॉक्ट्राइन है और हम इस बात पे एग्री करेंगे। और उसको फिलिप सिडनी की जो बुक है अपॉलजी फॉर पोइजी, उसकी लाइट में हमने ये बताना है कि हिस्टोरियन और जो फिलोसोफर होते हैं ना वो पोइट से कमतर होते हैं। पोइट जो है ना वो हिस्टोरियन से भी और फिलोसोफर से भी बेहतर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ इट जस्टिफाइड टू कॉल इलियट्स एज ए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट मैनिफेस्टो ऑफ इलियट्स क्रिटिसिज्म। तो जी जो इलियट्स का जो ऐसे है ना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो मैंने आपको करंट नोट से करवाया है, तो उस ऐसे की फर्स्ट लाइन ही ये है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज़ अ मैनिफेस्टो ऑफ ए क्रिटिकल क्रीड। ये वाली लाइन थी ना, तो वो वाला क्वेश्चन जो है ना आपने इसमें पूरा ऐसे इसका लिख देना है। अब ऐसे लिखने में आपने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका इंट्रोडक्शन करवाना है। फिर उसके जो है 3 पार्ट्स हैं। फिर फर्स्ट पार्ट में ट्रेडिशन के बारे में लिखना है, सेकंड में पर्सनैलिटी ऑफ पोइट को लिखना है, थर्ड में कंक्लूजन करना है, और एंड पे आपने जो क्वेश्चन का कंक्लूजन करते हैं ना वो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ सेकुलर ट्रेजिडी। ये मैंने आपको असाइनमेंट एक स्टूडेंट की शेयर की थी, वो वाला क्वेश्चन इसमें लिखेंगे। व्हाट इज़, ये आप हमने जो है कैथरीन वेल से आपने नहीं किया, इसको स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्रिटिक, रेफर एटलीस्ट 2 ऑफ द क्रिटिक्स इन योर कोर्स टू एलेबोरेट योर आंसर। अब यानी क्रिटिक वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके पास या तो किसी एक राइटर पे आपको नाम दे दिया जाता है, या फिर इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि एक अच्छा क्रिटिक कौन सा होता है, और अपने पसंद के 2 क्रिटिक के नाम लिखें। उसमें आप इलियट को भी लिख सकते हैं, फिलिप सिडनी को भी लिख सकते हैं, अरिस्टोटल को भी, जो भी आपको लगता है ना आप उसके बारे में इसमें लिख सकते हैं। वैसे इसको आप नहीं भी करेंगे तो बाकी 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है ना वो कवर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 2016 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिक्स। अब अरिस्टोटल के जो पॉलिटिक्स में कॉन्सेप्ट है ना, उसमें सबको आपने 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है। मतलब इसमें आपने कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं लिखना। इसमें आप ट्रेजिक हीरो के बारे में भी बताएंगे, उसकी जो ट्रेजिडी के बारे में भी बताएंगे, और उसके प्लॉट के बारे में भी बताएंगे, उसके हमार्शिया के बारे में भी बताएंगे, कथारसिस के बारे में भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन के बारे में भी बताएंगे। मतलब सबको आपने थोड़ा थोड़ा करके इलेबोरेट कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सिडनीज अपॉलजी फॉर पोएजी इज़ अ वर्क विच हैज़ राइटली बीन वैल्यूड एज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म and one which inaugurated a new phase in the history of criticism. What is your opinion? Explain with arguments. अब इसमें जो आपका वो सिडनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना, वो वाला क्वेश्चन आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ नॉट द ग्रेटनेस, द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, द कंपोनेंट्स, बट द इंटेंसिटी ऑफ द आर्टिस्टिक प्रोसेस, द प्रेशर टू स्पीक अंडर द फ्यूजन टेक्स प्लेस डेट काउंट्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इलियट्स ऐसे। तो इसमें आपका इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट वाला जो क्वेश्चन है ना, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का जो सेकंड पार्ट है, इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट, वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद बेल्से को स्किप कर दें। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर रेमंड विलियम्स व्यू रिगार्डिंग कल्चर एंड ट्रेजिडी। तो इसके जो रेमंड व्यूज़ ऑन ट्रेजिडी एंड ट्रेडिशन वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है वो आप लिखेंगे।
Criticism is an effort to see things as they are without partially, without obstruction, पर्सन लाइकिंग और डिसलाइकिंग। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, और क्योंकि एंड वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ना, वो आपका ओवरऑल क्रिटिसिज्म के बारे में होता है, तो ये इसका आपके 4 राइटर्स से भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ना इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग यूज़ करना होती है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वो जो ऊपर वाले 4 क्वेश्चन हैं ना उन्हीं को अटैम्प्ट करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 2017 का पेपर है, व्हाट आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आर टोटल यूज टू डिफाइन ट्रेजेडी इन पॉलिटिक्स। तो ट्रेजेडी और ट्रेजेडी के जो एलिमेंट्स मैंने करवाए थे, ट्रेजेडी की डेफिनेशन को एलैबोरेट करना है, फिर उसके जो 7 एलिमेंट्स थे, डिक्शन, ऑब्स्टेकल्स और प्लॉट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो करवाई थी, वो वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द नैरेटिव स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिडनी एज एन अपॉलॉजी फॉर पॉइजी। तो इसमें एन अपॉलॉजी फॉर पॉइजी मतलब सिडनी को एज अ क्रिटिक या फिर उसका जो स्टाइल है ना वो आपने लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, विच क्रिटिकल स्कूल्स अकॉर्डिंग, ये आपने नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्टियस रिलेट्स व्हाट इज़ द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन। अब ट्रेडिशन अपना, अब ये बात देखनी है कि आपसे सिर्फ ट्रेडिशन का पूछा गया है, तो इसका मतलब है आपने उसका जो ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ आपने फर्स्ट पार्ट लिखना है। फर्स्ट पार्ट को ही आपने इस क्वेश्चन में बताना है, पूरा ऐसे लिखने नहीं बैठ जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिटिकली एनालाइज सम ऑफ द मेजर आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी। तो इसमें भी इसका जो ऐसे है मॉडर्न ट्रेजेडी के बारे में के जितने भी वो एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे आपने 1 बाय 1 इलेबोरेट कर देने हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को छोड़ दें। और इसके बाद देखिए 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इज़ अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी स्टिल रेलिवेंट टुडे। तो आपने ये बताना है कि ये जो है ना कुछ हद तक जो है वो आज भी चलती है, लेकिन मोस्टली जो है ना इसके कॉन्सेप्ट्स को जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि आज का इसकी जगह पे जो है मॉडर्न ट्रेजेडी ने जो है ना जगह ले लिया। मॉडर्न ट्रेजेडी का आपको पता है ना, अरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी थी ना उसमें ये था कि वो जो हीरो होता है ना वो एक कॉन्स्पिशियस पर्सन होना चाहिए, या तो कोई किंग हो या कोई एम्परर हो या कोई प्रिंस हो। लेकिन जो मॉडर्न ट्रेजेडी है ना, जो कि रेमंड विलियम ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेजिक हीरो होता है वो एक आम इंसान भी हो सकता है, एक हमारे जैसा बंदा भी हो सकता है। Question number 2 है, while defending poetry against attacks of its critics and opponents, Sidney was called upon the redefined poetry and the role of poet in the society. How far did he succeed in performing these dual roles? Discuss. अब इसमें आपका सिडनीज डिफेंस ऑफ पोइट्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ फिलिट्स ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अब आपसे पूरा ऐसे पूछा गया, तो आपने इसके पूरे के पूरे ऐसे को, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को, मुकम्मल ऐसे को आपने इसमें लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ फार वुड यू एग्री दैट एलिजाबेथन ड्रामा इज थोरली सेकुलर इन इट्स इमीडिएट प्रैक्टिस बट अनडाउटेडली रिटेन्स आ क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, डिस्कस विद रेफरेंस टू रेमंड विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी। इसमें भी आपका जो है सेकुलरिज्म वाला क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके बाद बेल्से वाला क्वेश्चन स्किप कर दें, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आपने नहीं करना। आगे देखिए 2018 का जो पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अरिस्टोटल रीडिफाइंस पोइट्री नॉट एज एन इमिटेशन ऑफ सम आइडियल रियलिटी बट मोर क्रिएटिव इंडिविजुअल टू इम्प्रूव अपॉन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रियलिटी, प्रूव और रिफ्यूट द स्टेटमेंट। अब ये वो जो है ना इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट। अब ये देखिए इसमें जो है ना अरिस्टोटल के 2 क्वेश्चन आ गए हैं। इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन, अ मैन नॉट प्री एमिनेंटली जस्ट and virtuous whose misfortune however is brought upon him not by voice or depravity but by some error of judgment। अब ये डेफिनेशन किसकी है? ये ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन है, तो इसमें आपका आइडियल ट्रेजिक हीरो वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेचर्स वर्ल्ड इज ब्रेजन and only a poet creates a golden one. What is your opinion? Elaborate with example from Sidney's book An Apology for Poetry। तो इसमें आपका नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री मैंने आपको करवाया था फिलिप सिडनी का, वो आपने लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस इलिट्स आइडिया थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोइट्री। तो इसमें आपका जो है ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का सेकंड पार्ट इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट वाला क्वेश्चन आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉडर्न ट्रेजेडी इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू द हीरो बट व्हाट हैपन्स टू हिम, इलेबोरेट विद रेफरेंस टू रेमंड विलियम बुक एंड ट्रेजेडी। ये मैंने आपको इसका जो है उसके कंटेम्प्रेरी पोइट जो है ना व्यूज़ हैं आई थिंक मॉडर्न ट्रेजेडी का, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें ये वाली स्टेटमेंट है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो वाला आपने क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को जो है आप स्किप कर दें। 2019 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन एंड डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी ब्रॉट बाय अरिस्टोटल। तो इसमें भी एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी आपने लिख देने हैं अरिस्टोटल के। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अपॉलॉजी फॉर पोइट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी थ्योरी रिटन इन द इंग्लिश ड्यूरिंग द रिनाइसा। अब क्या है कि इसमें आपका अपॉलॉजी फॉर पोइट्री का जो फिलिप सिडनी का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, सिडनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ड्रामा, और जो था ना उसका हमने वो ड्रामा के बारे में उसके जो कंटेम्प्रेरी व्यूज़ थे वो दोनों क्वेश्चन को आपने मिक्सअप करके लिख देने हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना इसको आप स्किप कर दें।
और क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, अकॉर्डिंग टू Eliot, ट्रेडिशन इज़ अ लिविंग कल्चर विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट एंड आल्सो हैज़ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन परफॉर्मिंग इन द प्रेजेंट। तो ये ट्रेडिशन वाला जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है ना ऐसे का, आपने इसमें वो लिखना है सिर्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर इज़ नो जस्टिस एंड नो एक्सटर्नल law but there is hurt and revenge, exposure and hearted as simply human struggle explained with reference to रेमंड विलियम्स concept of tragedy। तो इसमें भी आपका वो रेमंड विलियम का जो है ना, मुझे क्वेश्चन का नाम याद नहीं आ रहा है, जिसके 4 पार्ट्स मैंने आपको करवाए थे, वो वाला क्वेश्चन आपने इसमें लिखना है। और इसके बाद पेल्से को आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने नहीं करना। आगे देखिए 2020 और 21 का जो क्वेश्चन है, ट्रेजिक प्लेयर इज डेट ऑफ पिटी एंड फियर एंड द पोइट हैज़ टू प्रोड्यूस इट बाय वर्क ऑफ इमिटेशन। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन आ जाएगा अरिस्टोटल का। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज रेमंड विलियम ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ ट्रेजिक हीरो फ्रॉम द क्लासिकल टू मॉडर्न टाइम्स। तो इसमें हमने जो उसके कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न ट्रेजिडी किया था ना रेमंड विलियम का, जिसमें हमने एक एज को 1 बाय 1 करके क्लासिकल से स्टार्ट होके सारे सबके व्यूज़ करते गए थे, क्लासिकल भी, मॉडर्न भी, सेकुलरिज्म के भी और हीगल के भी, सारे व्यूज़ जो किए थे वो वाला क्वेश्चन इसमें आपने लिखना है। इसके बाद है वेल्से वाला क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज इलियट एस्टैब्लिश और रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इन हिज एसेस ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो इसमें जो है आपका जो उसका कंप्लीट ऐसे है ना, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाला वो आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इफेक्टिवली डज सिडनी डिफेंड पोइट्री। तो इसमें डिफेंस ऑफ पोइट्री आप लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को स्किप कर दें। इसके बाद 2021 का जो क्वेश्चन है, ट्रेजिडी एक्साइट्स पेशन बट फॉर प्लाटो दे रिमेन टू वाइल Aristotle insists that raising them is merely a means of cause them out, discuss the कॉन्सेप्ट ऑफ कथारसिस। तो इसमें जो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ कथारसिस है ना, जिसमें परगेशन थ्योरी, क्लैरिफिकेशन थ्योरी, प्योरिफिकेशन थ्योरी हमने पढ़ी थी, वो वाला क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेमंड विलियम बिलीव्स दैट डेथ इज अ ट्रेजेडी इनेबल्स द विटनेस टू सी द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। तो इसमें भी इसका जो आपका वो उसके 4 व्यूज़ थे ना, 4 व्यूज़ वाला क्वेश्चन आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिटिकल प्रैक्टिस आर्ग्यूज दैट द थ्योरी मैटर्स बिकॉज इट मेक्स अ डिफरेंस। ये आई थिंक बेल्से का क्वेश्चन है, इसको हमने नहीं करना, जिसको स्किप कर दें। और क्वेश्चन नंबर 4 है, नो पोइट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट है इज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, हिज सिग्निफिकेंस इज द एप्रिसिएशन ऑफ हिज रिलेशन टू द डेड पोइट्स एंड आर्टिस्ट डिस्कस विद अ रेफरेंस टू इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। तो इसमें भी आपने जो है ना इसके दोनों पार्ट्स जो है ना, एक तो आपने ट्रेडिशन वाला पार्ट भी बता देना और एक इसमें इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट भी जो है ना वो आपने बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई पोइट्री सुपीरियर टू फिलोसफी अकॉर्डिंग टू सिडनी। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया है ना वो था पोइट्री इज़ सुपीरियर ओवर फिलोसफी एंड हिस्ट्री। तो इसमें आपसे हिस्ट्री का नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी का पूछा गया है। तो इसमें आपने क्वेश्चन वही लिखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी के रेफरेंस के साथ। इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। अब हमारा लास्ट पेपर है 2022 का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इमिटेशन इन द लाइट ऑफ अरिस्टोटल्स पोएट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज सिडनी प्रेफर पोएट्री टू हिस्ट्री एंड फिलोसफी। अब इसमें आपने जो है ना वो उसका मुकम्मल जो क्वेश्चन करवाया था ना मैंने आपको, सुपीरियरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलोसफी एंड हिस्ट्री, वो कर देना है। और थर्ड वाला है आपका, थर्ड वाले को स्किप कर दें। और नंबर 4 है, एलियट थिंक्स दैट टैलेंट इज रिक्वायर्ड थ्रू केयरफुल स्टडी ऑफ पोएट्री, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड इफ वन वांट्स इट मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर। तो इसमें भी आपका उसके ऐसे का ट्रेडिशन वाला पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, विलियम्स डिफाइंस ट्रेजेडी एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द फोर्सेज दैट डिस्ट्रॉय देम। तो इसमें भी इसके जो 4 व्यूज़ वाला क्वेश्चन है ना, कॉन्टेम्प्रेरी वाला, वो आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को स्किप कर दें। ये थे हमारे पास पेपर क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।